अव्यापारेषु व्यापारं यह नरः कर्तुमिच्छति स एवं निधनम याति किलोत्पाटिक वानरः। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था, उसके कुछ पुत्र थे और वो पुत्र जो थे वो थोड़ा सा अल्प बुद्धि थे। दोस्तों नमस्कार। रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स डल लेक श्रीनगर कश्मीर से आपका स्वागत। पंचतंत्र एक किताब है बहुत प्रसिद्ध, और ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था, उसके कुछ पुत्र थे और वो पुत्र जो थे वो थोड़ा सा अल्प बुद्धि थे। तो उनकी बुद्धि का विकास करने के लिए, उनको सिखाने के लिए उन्होंने अपने राज्य के जो विद्वान लोग थे उनको कहा कि तुम कोई एक ऐसी किताब लिखो जिसके पढ़ के हर व्यक्ति तीव्र बुद्धि हो जाए। और फिर उन्होंने, उन विद्वान लोगों ने मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र में छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उसके आई थिंक 4 या 5 पार्ट हैं। और जब मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने एक्चुअली संस्कृत से ग्रेजुएशन किया है, शास्त्री किया है। और जो हमारा फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में हमें पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ हमें पढ़ाई गई संस्कृत में। और उनमें से एक कहानी ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा इम्पैक्ट डाला है। और वो कहानी एक श्लोक के माध्यम से थी। वहाँ पे कोई एक श्लोक आता था संस्कृत में, और उस श्लोक के बाद में फिर उसका एक संदर्भ होता था। तो संस्कृत में श्लोक ये है कि अव्यापारेषु व्यापारं यह नरः कर्तुमिच्छति स एवं निधनम याति किलोत्पाटिक वानरः। अव्यापारेषु का मतलब ये है कि जो हमारे मतलब का काम नहीं है उसमें अगर हम लोग कुछ भी करने लग जाते हैं, नहीं उसको कहते हैं ना कि बेफालतू में टांग अड़ाना। तो अगर किसी भी ऐसे काम में जो हमारे मतलब का नहीं है और उसमें हम टांग अड़ाते हैं तो उनका उस प्रकार से निधन होता है जिस प्रकार से कील को निकालने वाले बंदर का निधन हुआ। ये इसका अर्थ है कहानी का। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार जंगल में पेड़ काटे जा रहे थे, और जो पेड़ काटने वाले थे लकड़हारे, वो उन्होंने पेड़ काटे। और पेड़ काटने के बाद जब उनका लंच का टाइम हुआ, उस समय वो क्या करते थे कि जिन पेड़ों को, बड़े पेड़ों को काट दिया गया है, और जब आप बड़े पेड़ को काटेंगे, नीचे वो काट के डाला हुआ है, जब उसके आप 2 पार्ट कर रहे हैं तो बीच में जैसे वो थोड़ा कटा है, बाकी कटना बाकी है, तो बीच में वो एक लकड़ी उसमें फंसा देते थे ताकि वो आपस में मिले नहीं। अगर वो मिलेगा तो उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो बीच में एक लकड़ी फंसा देते थे और लंच करने के लिए चले जाते थे। तो ये उनका रूटीन का काम था। तो आज भी उन्होंने वैसा ही किया था, लेकिन उनके जाने के बाद में जंगल में बहुत सारे बंदर उत्पात मचाते हुए वहाँ पे आ गए। और जब वहाँ पे आए तो उन्होंने उन कटे हुए पेड़ों के साथ में खेलना स्टार्ट किया। और उनमें से एक बंदर ने उस पेड़ के पास में, उस पेड़ की तने के पास में वो आया जो कटा पड़ा था, और उसके बीच में एक लकड़ी फंसी हुई थी ताकि वो आपस में मिले नहीं। और उसको शरारत सूझी, और उस शरारत में उसने उस लकड़ी को, वो जो बीच में फंसा रखी थी, उसको निकालने की कोशिश की। तो जैसे ही उसने उसको निकालने की कोशिश की, बंदर उसके ऊपर में बैठा हुआ है, उसने उसको निकालने की कोशिश की, तो बंदर के जो गुप्तांग हैं वो नीचे की तरफ लटके हुए थे। और जैसे उसने निकालने की कोशिश की तो वो जो 2 लकड़ियाँ थी वो आपस में मिल गई, और वो बंदर वहीं पे चीख चीख के मर गया। बंदर का कोई काम नहीं था, लेकिन उसने उसमें अड़ंगा लगाया, कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें की। तो हम भी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारा कोई सरोकार नहीं होता, उससे हमें कोई लाभ नहीं होता, हमारे मतलब की चीज़ नहीं होती, उसके बावजूद उसमें हम कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। तो हमारा असर भी वैसे हो सकता है जिस प्रकार से उस कील को निकालने वाले बंदर का हुआ। आप भी कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ जब ऐसी कोई चीज़ आती है
तो वो कहानी मेरे जहन में आ जाती है। और देखिए कहानियाँ बहुत सारी हम लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ कहानियों को आप अपना जीवन मंत्र बना लीजिए। 5-7 अच्छी कहानियाँ, 5-7 अच्छी कोटेशन अगर आप अपनी जीवन का सिद्धांत बना लेंगे उनको, तो मुझे लग रहा है कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।